हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आनंद पूर्वक एकदम। हाँ भाई, मज़े से पढ़िए, आगे बढ़िए। और मैं आपको बता दूं, मेरे पास एक स्कीम है नई नई, वो ये कि अगर आपको मेरे डिटेल्स पीडीएफ चाहिए, आपको मेरे वीडियोस के अलग अलग टॉपिक पर, जैसे अनुवाद, अपठित, पत्र लेखन, चित्र वर्णन, तो आप अपने 10 साथियों से अगर सब्सक्राइब करवाएंगे मेरा यूट्यूब चैनल, और व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर भेज देंगे, टेलीग्राम ग्रुप है ना मेरा, उस पर भेज देंगे आप उनके स्क्रीनशॉट्स 10 साथियों के द्वारा कराए हुए का, तो मैं आपको पीडीएफ अलग से भेज दूंगी भाई। और फिर फिलहाल तो हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते चलते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं भाई, ये पार्ट 11 पर्यावरणम का पार्ट 1 लंबा पार्ट है। 2 बार में करेंगे क्योंकि मैं उसका अभ्यास कार्य भी तो कराऊंगी। सिर्फ पढ़ा के तो नहीं छोड़ देना है ना, परीक्षा के लिए तैयारी भी तो पूरी होनी चाहिए। चलिए, प्रकृति समेशाम प्राणिनाम संरक्षणाय यतते, पर्यावरणम पाठ है ये, जिसमें बताया गया है पर्यावरण हमारे लिए क्यों इतना जरूरी है, और आप सब जानते भी हैं। समय समेशाम माने समस्त, प्रकृति समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए, संरक्षणाय चतुर्थी विभक्ति है, रक्षा के लिए यतते, यत्न करती है, प्रयत्न करती है, कोशिश करती है। इयम सर्वान पुष्णाति, ये सबको पालती है, पालन पोषण करती है। यह सबका पालन पोषण विविधई प्रकारई सुख साधनई च तर्पयति, सबका को पालती है और विभिन्न प्रकार के सुख साधनों से, ये विविधई प्रकारई सुख साधनई का विशेषण है दोनों, तर्पयति संतुष्ट करती है हमें। इतनी चीजें, इतनी तरह के फल फूल, पानी, झरने, पहाड़, नदियां, क्या क्या नहीं दिया प्रकृति माता ने, संतुष्ट कर देती है। पृथ्वी जलम तेजः वायु आकाश च अस्या प्रमुखानि तत्वानि। पृथ्वी जल तेज, तेज माने अग्नि, वायु और आकाश इसके मुख्य तत्व हैं। वाकई इन 5 चीजों से ही तो पर्यावरण बनता है। तानी एव, यण संधि हो रही है, वे ही मिलकर, तानी माने वे सब, वे सभी मिलकर, पृथक्तया वा माने अथवा, और पृथक माने अलग, या तो मिलकर या अलग अलग, हमारे अस्माकम, हमारे पर्यावरण की रचना करते हैं। यही तो हमारा पर्यावरण है, रचयंती, रचना करते हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, इनमें से एक तत्व भी अगर उलट पुलट हो जाए भैया, तो धरती पर जीवन नहीं संभव होगा। आवृयते, आवरण किए हुए है, ढके हुए है, हमें ढके हुए है। परितः, चारों ओर से, समन्तात, सब तरफ से। फर्क है परितः और समन्तता में, परितः चारों ओर और समन्तता ऊपर नीचे भी, सब ओर, चारों ओर से, सब ओर से। लोकः, संसार को। अनेन, इसके द्वारा संसार सब ओर से, चारों ओर से ढका हुआ है, यही पर्यावरण है। अनेन, इसके द्वारा, अनेन माने इसके द्वारा, इसके द्वारा तृतीया विभक्ति है भाई, इसके द्वारा संसार चारों ओर से, सब ओर से ढका हुआ है, यही पर्यावरण है। यथा अजातः शिशु, विसर्ग का श हो रहा है, मातृगर्भे सुरक्षिता तिष्ठति, तथा तथा प्लस एव मानव पर्यावरण कुक्षौ, कुक्ष माने गोद या कोख होता है, यानी जैसे माँ की कोख में, माँ के गर्भ में, जैसे अजन्मा शिशु, अजात शिशु माने अजन्मा, जैसे अजन्मा शिशु माँ के गर्भ में सुरक्षित रहता है, तथा वैसे ही मानव, मनुष्य पर्यावरण की गोद में रहता है। वास्तव में तभी तो छुट्टियां होती, लोग दौड़ पड़ते हैं कहीं हिल स्टेशन पे चले जाएं, जहाँ नदी पहाड़ झरने झील वील हो, है ना। हाँ, इसीलिए वहां जाके बहुत सुकून मिलता है भाई, जैसे माँ की गोद में सुकून मिलता है, ऐसे ही ये प्रकृति है जो हमारी माँ है। जैसे अजन्मा शिशु माँ के गर्भ में सुरक्षित रहता है, वैसे ही मानव पर्यावरण की गोद में रहता है। परिष्कृतम, शुद्ध, प्रदूषण रहित, और प्रदूषण रहित पर्यावरण, अस्मभ्यम, हमें, सांसारिकम जीवन सुखम, सांसारिक जीवन सुख, सत्विचार, अच्छे विचार, सत्य संकल्प और मांगलिक सामग्री प्रदान करता है, देता है। भाई अगर हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा ना, तो ये सब बातें तो होंगी होंगी। अगर शुद्ध और प्रदूषण रहित पर्यावरण है तो सांसारिक जीवन सुख मिलेगा, अच्छे विचार मन में आएंगे, मन में अच्छे संकल्प आएंगे, और मांगलिक सामग्री भी मिलेगी। पल्लव लगा लिए, पूजा के लिए फूल लिया, ये सब वहीं से मिलता है। सब कुछ अच्छा अच्छा देती है प्रकृति हमको, हमारा पर्यावरण हमें सब कुछ अच्छा देता है, और हम बदले में गंदगी देते हैं,
हैं, गंदगी के ढेर लगा देते हैं। कुछ ऐसी कोशिश करना चाहिए घर में कचरा कम से कम निकले। पॉलीथीन में सामान मत लाओ, इसीलिए कहते हैं घर से थैली लेके जाओ। कुछ तो कोशिश करो। सिल्वर एल्युमिनियम फॉइल यूज मत करो। गलती नहीं है। 50-50 हजार साल तक। सत्य संकल्प और मांगलिक सामग्री देता है। प्रकृति कोपई, प्रकृति के क्रोध से। प्रकृति का क्रोध जानते हो? सुनामी, तूफान, बाढ़, भूकंप। प्रकृति की कोप से, क्रोध से आतंकित, घबराया हुआ, डरा हुआ, घबराया मनुष्य। किम कर तुम प्रभति, क्या कर सकता है? ये दिखेगा क्या पीछे? यहाँ तो मैं बैठी हुई हूँ सामने, देखते हैं। प्रकृति के क्रोध से घबराया हुआ मनुष्य क्या कर सकता है? जल प्लाव नहीं, पानी जल की बाढ़ से, अग्नि के भय से, भूकंपों से, वात्या चक्र तूफानों से, साइक्लोन तूफानों से, उल्कापात आदि से। उल्कापात जानते हो? वो मेटियोर्स गिरते हैं जो ऊपर से, मेटियोर्स। उल्कापात आदि से संतप्त, डरा हुआ, घबराया, डरा मनुष्य का कहाँ मंगल है? बताओ कहाँ जाएं? धरती को छोड़ के कहीं जा सकते हैं? नहीं ना, रहना तो यही है। और हम इसी को बिगाड़ रहे हैं। कब ज्ञान आएगा? हमको नहीं आता। पानी की बाढ़ से, आग के भय से, भूकंपों से, तूफानों से, उल्कापात आदि से डरे हुए मनुष्य का कहाँ कल्याण है? मंगल, कल्याण, कहाँ कल्याण होगा? कहीं नहीं होगा धरती के अलावा। कहीं नहीं जा सकते हम। आगे ये लीजिए, अगर नहीं दिख रहा था तो यहाँ से दोबारा पढ़ लीजिए। प्रकृति के क्रोध से घबराया मनुष्य क्या कर सकता है? बाढ़, आग का भय, भूकंपों से, तूफानों और उल्कापात आदि से घबराए मनुष्य का कहाँ कल्याण है? प्रकृति केशाम संरक्षणाय यतते। बच्चों, जहां प्रश्न की लाइन होती है ना, क्रिया, वही आंसर होता है। यतते, यरा यतते। केशाम तो क्या लिखोगे? समेशाम। हाँ, और क्या, यही तो लिखेंगे। सबके कल्याण, समेशाम। या फिर आप एक और शब्द लिख सकते हो, प्राणी नाम। ओनली प्राणी नाम लिख दो। सब प्राणियों के। समेशाम प्राणी नाम का मतलब है सब प्राणियों के। और हम ये भी लिख सकते हैं प्राणियों के। प्रकृति प्राणियों की रक्षा के लिए यत्न करता है। जहां लिखा है पुष्णाति तर्पयति, वहां ढूंढो। का विविधई, कौन विभिन्न प्रकार से सबको पालता पोसता है? इयम, यह सबको विविध प्रकार से। इयम लिखेंगे क्या? ये तो सर्वनाम है। इयम क्या? प्रकृति ही। क्योंकि इससे पहली वाली लाइन में लिखा हुआ है प्रकृति ही सबको रक्षा करती है, यही सबको पालती पोसती है। प्रकृति, प्रकृति कथम रक्षणम करोति। कहाँ लिखा है रक्षणम? कैसे, किस प्रकार रक्षा करती है? माँ की तरह करती है, जैसे माँ की गोद में बच्चा सुरक्षित रहता है। अब प्रकृति कथम, यहां से लिखोगे यथा अजात शिशु माँ के गर्भ में सुरक्षित रहता है, वैसे ही मनुष्य परे रहता है। अब अनेन प्रकारेण, इसके आगे लिखेंगे अनेन प्रकारेण। बच्चों, जो पूर्ण वाक्यन प्रश्न होते हैं उसमें आपको थोड़ा अपना भाषा कौशल दिखाना पड़ता है। अनेन प्रकारेण प्रकृति ही संरक्षणम करोति। यथा अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षित तिष्ठति तथैव मानव पर्यावरण कुक्षौ अनेन प्रकारेण प्रकृति संरक्षणम करोति। ठीक। प्रकृति कोपई जना कथम आतंकितः भवति। प्रकृति के कोपों से लोग कैसे आतंकित हो जाता है? क्या, कैसे हो जाता है? वो ऐसे हो जाता है, पानी की बाढ़ से, इनसे, उनसे, उनसे। प्रकृति कोपई जनई, जल प्लावनई, अग्नि भयई, भूकंपई, वात्या चक्रई, उल्कापात आदि भी च आतंकितः भवति। यहाँ से यहाँ तक है ना। ये लिखेंगे कैसे कैसे होता है। इन सब चीजों से घबरा जाता है इंसान। वाकई में बहुत बुरा सुनामी आई थी कुछ साल पहले, बहुत बुरा हुआ था भाई। प्रकृति जब बदला लेने पे आती है ना, गुस्सा, माँ का गुस्सा बड़ा तेज होता है। इसीलिए तो अतएव अस्माभिः प्रकृति रक्षणीय, इसलिए हमारे द्वारा प्रकृति रक्षणीय है। रक्षणीय प्रकृति का विशेषण है। तेन च पर्यावरणम रक्षितम भविष्यति, और उससे पर्यावरण की रक्षा होगी। वाकई सही है। प्रकृति को बचाओगे तो पर्यावरण बचेगा, पर्यावरण बचेगा तो हम बचेंगे। और क्या, नोट थोड़ी खा सकते हैं? खाएंगे तो खाना ही ना। सांस किस में लेंगे? ऑक्सीजन में ही लेंगे ना, मॉल में जाके नहीं होगा। प्राचीन काले लोक मंगल शंसिना, लोक मंगल की कामना करने वाले। लोक मंगला शंसी माने कामना करने वाले। संसार, लोक माने संसार, संसार के कल्याण की कामना करने वाले। संसार के कल्याण की, मंगल माने कल्याण की कामना करने वाले ऋषि वन में रहते थे। वो वन में ही रह के तपस्या करते थे और सब लिखते पढ़ते थे। यतो ही, यतः से बना यतो, यतः ही, क्योंकि वन में सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध था। उपलब्ध, उन्हें बाधा नहीं चाहिए थी अपने अध्ययन में, इसलिए
वहीं रहकर वे वेदों ऋचाओं का गायन करते थे, लिखते थे। बहुत संस्कृत में बहुत साहित्य लिखा गया है, वो तभी का ही है, अभी भी लिखा जा रहा है बच्चों। एक चंदा मामा मैगजीन आती है बच्चों की, वो संस्कृत में भी छपती है। क्योंकि वन में सुरक्षित, अभी है कि नहीं पता नहीं, कुछ वर्ष पहले तो मैंने देखी थी। क्योंकि वन में सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध था, तत्र विविधा विहगा, वहां अनेक पक्षी, विभिन्न प्रकार के पक्षी, विविधा शब्द विहगा का विशेषण है। कल कुज श्रोत्र रसायनम, रसायन माने अमृत, श्रोत्र माने कान। कल कूजन, सुंदर मधुर चहचहाट से, मधुर चहचहाहट, चहचहाट, अपनी मधुर चहचहाट से कानों में अमृत घोल देते थे। क्योंकि वन में सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध था, वहां विभिन्न पक्षी मधुर चहचहाट से कानों में अमृत घोल देते थे। सरितः गिरि निर्झराः च, नदियां और पहाड़ी झरने, पहाड़ी झरने, झरने तो पहाड़ी होते हैं, पहाड़ से ही तो गिरते हैं। निर्झर माने झरने, निर्झर जो निरंतर झरता रहे वो निर्झर। निर्झराः प्लस च विसर्ग का श। नदियां, सरिता माने नदी, बहुवचन है। नदियां और पहाड़ी झरने अमृत जैसा स्वादिष्ट स्वच्छ जल देते हैं। गंदगी नहीं होती है पहाड़ी नदियों में, बहता चला आता पानी देते हैं, वहां कोई गंदा करने वाला है नहीं। यहाँ तो शहर के सारे नदी नाले जाके नदी में मिला देते हैं। तभी तो कहते हैं मनुष्य सबसे बड़ा दुश्मन खुद ही है अपना, कोई दूसरे की जरूरत ही नहीं है। लोग कहते हैं एलियन आएंगे तो ये हो जाएगा, अरे एलियन की क्या जरूरत है, यहाँ तो अपन ही काफी है अपना नुकसान करने के लिए। सही कह रही हूँ ना। नदियां पहाड़ी झरने अमृत जैसा स्वादिष्ट स्वच्छ जल देते हैं। पेड़ और लताएं, फल फूल, ईंधन काष्ठानी, जलाने के लिए लकड़ियां, जलावन, और जलावन बहुल्येन, बहुत अधिक मात्रा में, उपहरंती, उपहार में देते हैं। क्यों और क्या, कैश थोड़ी लेते हैं बदले में हमसे, उपहार देते हैं। बाहुल्यन बहुत ज्यादा। पेड़ और लताएं, फल फूल और जलावन के लिए लकड़ियां बहुत सारा हमें उपहार में दे देते हैं। शीतल मंद सुगंध वन पवन, शीतल मंद और सुगंधित वन्य पवन, हवा, वन की हवा। औषध कल्पम, औषधि जैसी। प्राणवायु, ऑक्सीजन हमको देती है, ऑक्सीजन लिख देती हूँ ना, O2, ऑक्सीजन बांटते हैं, कुछ नहीं लेते बदले में हमसे। अभी पता चला ना कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन खरीदनी पड़ी लोगों को, तो पता चला हाँ कि जो पेड़ हमने काट के फेंक दिए थे, काश हमने ना फेंके होते। शीतल मंद सुगंधित वन्य पवन, औषधि जैसी ऑक्सीजन हमको देती हैं। कितना बढ़िया है ना। फिर से सुनो, नदियां पहाड़ी झरने, नदियां और पहाड़ी झरने अमृत जैसा स्वादिष्ट स्वच्छ जल देते हैं। पेड़ और लताएं, लताह प्लस च विसर्ग का श हो गया। फल फूल और जलाने के लिए लकड़ियां बहुत अधिक उपहार में देते हैं। शीतल मंद और सुगंधित वन पवन, वन ये लिखा है, ठंडी ठंडी हल्की हल्की हवा चली, तूफान जैसी आंधी जैसी नहीं है। शीतल मंद सुगंधित वन पवन, औषधि जैसी ऑक्सीजन देती। धन्य है प्रकृति माता, धन्य है ना। अब हम क्या करें, हम जरा प्रश्न उत्तर कर लें। प्रकृति केन रक्षणीय, प्रकृति किसके द्वारा रक्षणीय है? कौन आएगा रक्षा करने के लिए प्रकृति की, बताओ। एलियंस आएंगे? प्रकृति केन रक्षणीय, यहाँ लिखा है रक्षणीय, अस्माभि, हमारे द्वारा ही भैया, हमारे द्वारा, हम ही रक्षा करेंगे। अस्माभि लिखेंगे, अस्माभि, प्रकृति हमारे द्वारा रक्षणीय है। के श्रोत्र रसायन ददति, कौन कानों में अमृत देता है? कौन देता है? पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन वाली बात नहीं। कल कूज नहीं, पक्षी देते हैं। विहगाह, विहगाह, हम लोग तो शोर मचाते हैं। प्राचीन काले कीदृशाः ऋषयः वने निवसन्ति स्म, जहां लिखा है वने निवसन्ति स्म वहीं देख लो भैया, ये रहा वने निवसन्ति स्म। कौन रहते थे? ऋषियों। कैसे ऋषि? लोक मंगला संशिनः, ये लिखेंगे लोक मंगला संशिनः ऋषया। ऋषियों का विशेषण लिखना है, वे ऋषि कैसे थे? लोक मंगला संशिनः, संशिनः। यहाँ विसर्ग आएंगे, उधर विसर्ग का लोप हो गया है। अगर अ के बाद विसर्ग हो और बाद में अ से भिन्न स्वर हो, री स्वर आ गया ना, इसलिए लोप हो जाता है। लोक मंगल संशना ऋषयः की दृशा की जगह एक शब्द लिखेंगे। प्राणवायु के वितरंती, कौन प्राणवायु देते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर, कौन देते हैं? वृक्षाः लताः च,
यही देंगे, दो ही चीजें हैं जो देंगे, पेड़ और लताएं देंगे। वृक्षाः लताः च, प्राणवायु वृक्षाः लताः च वितरन्ति। पेड़ लताएं झाड़ियां जिसमें भी हरा पत्ता लगा है वही हमको ऑक्सीजन देगा, और कोई नहीं देगा भाई। पेड़ लगाओ जितना हो सके। घर में जगह नहीं है, फ्लैट में रहते हैं तो गमले लगा डालिए, लेकिन लगाइए जरूर। ये आगे भी है कुछ, आगे भी है कुछ, ये हम पढ़ेंगे भाई अगले उसमें, क्योंकि हो जाएगा बहुत लंबा अदरवाइज, है ना। इसको भी पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अभी तो बस ये जान लीजिए आप कि हमारा जो YouTube चैनल है आप ही के लिए समर्पित है। संस्कृत क्लासमेट जी 14,000 प्लस सब्सक्राइबर हैं। इसकी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा, आपके इस बार के काम के बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। देखो, आप किसी भी विषय में कमज़ोर नहीं रहने वाले हैं। संस्कृत बिगनर्स भी है, अगर कोई बेसिक वीक है आपको, ग्रामर अलग से भी और अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा। हर प्लेलिस्ट में बहुत बहुत सारे वीडियोज़ हैं। ये सारा परिश्रम मैं आप ही के लिए तो कर रही हूँ, आपकी पढ़ाई में आसान हो जाए, और सब कुछ है फ्री फ्री फ्री। इसलिए कम से कम सब्सक्राइब तो कर लो, शेयर तो करो साथियों के साथ, अपने कमेंट्स भी भेजिए, और ज़रा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा ऐसे, ठीक है ना। वहाँ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, जिसे आप ज्वाइन कर लीजिए। 9th का अलग है, 10th का अलग है। वहाँ आपको ये PDF मिलेगा। इसके अलावा आप अपने प्रश्न भी वहाँ पूछ सकते हैं। सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स भी मैं बच्चों के भेजती रहती हूँ, वहाँ पर बच्चे शेयर भी करते रहते हैं एक दूसरे के साथ में। संस्कृत क्लास के ग्रुप सुसंस्कृत बच्चों के हैं। इसके अलावा अनअकैडमी पे मेरी लाइव क्लास होती है शाम को 4 बजे, उसका भी प्रोफाइल लिंक वहीं नीचे मिलेगा। आप उससे मुझे फॉलो करें और मेरे बारे में जानें और मेरी क्लासेस अटेंड करें फ्री में। बहुत कुछ फ्री में भी उपलब्ध है। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। पढ़ते रहिए। अनंत आशीर्वाद आपको।